आरपीएस स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। कक्षा 6 का आज हम लोग तीसरा पाठ करने जा रहे हैं। आज हम लोग व्याकरण करेंगे बच्चों। व्याकरण में आज हम लोग संधि पढ़ने वाले हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार है, तीनों प्रकार की परिभाषा को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें संधि समझ में नहीं आती है और उन्हें कठिन लगता है ये। तो आज मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग संधि को समझे या नहीं। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से होमवर्क भेजते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। और ड्राइंग जो मैंने एक्टिविटी आप लोगों को कराया था तो सारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा किया था, मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए ये पाठ हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं संधि क्या है। जब हम लोग किसी बिना अर्थ वाले शब्द को जोड़कर नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं दो वर्णों की सहायता से, तो जब उस दो वर्णों की सहायता से किसी नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग संधि कहलाता है। तो यहाँ पे परिभाषा में आप लोग देखिएगा कि हमारा कौन सा शब्द है, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी को जब हम लोग तोड़े हैं तो क्या रूप निकल कर आया है, विद्या जोड़ अर्थी। तो यहाँ पे कोई शब्द एक अपना पूर्ण रूप से संकेत नहीं दे रहा, विद्या का संकेत दे रहा और अर्थी का संकेत दे रहा। लेकिन जब इस दो वर्णों को हम लोग मिलाते हैं और मिलाने के बाद जब एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है तो उसको हम लोग परिवर्तन कहते हैं। तो यह परिवर्तन क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। देखिए परिभाषा जानते हैं संधि की, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो हमारा दो वर्ण कौन सा है, हम लोग वर्ण इससे पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। वर्ण कौन है, एक विद्या है और एक अर्थी है। तो दोनों शब्द दो वर्ण के मेल से कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई है, विद्यार्थी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम लोग शब्दों को तोड़ना सीखते हैं कि शब्द को तोड़ना या विच्छेद करना किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक शब्द लेते हैं जैसे विद्या, विद्या है ना। तो जब विद्या को, इससे पहले हम लोगों ने संधि विच्छेद किए हैं अच्छे से, सब वर्ण विचार हम लोग अच्छे से किए हैं, तो समझ गए होंगे आप लोग बच्चों की कैसे हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं। तो ये हमारा वर्ण है। तो जब वी है ना, वी को हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग धा की तरफ देखते हैं, यह धा है ना। तो धा में जब हम लोग हलंत लगाते हैं तो हलंत का क्या अर्थ होता है, यह व्यंजन स्वर के बिना अधूरा है। तो यह धा पूर्ण नहीं है, इसे हम लोग अधूरा मानते हैं। लेकिन धा में जब जोड़ लगाकर और स्वर मिलाते हैं तो यह क्या बन जाता है, पूर्ण रूप से धा की आवृत्ति हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इसे धा बोल सकते हैं। लेकिन जब हलंत लगा रहता है तो यह अपने आप में अधूरा कहलाता है। जब इस प्रकार क्या कहलाएगा, यह धा, अब यह पूरा हुआ है। लेकिन जब इसमें हम लोग आ की मात्रा लगाते हैं तो यह धा कहलाता है। तो समझे, इस प्रकार से आप लोगों वर्णों को आप लोगों को तोड़ना है। और अर्थी, अर्थी ई, तो यहाँ पे ई की बड़ी मात्रा है ना। दीर्घ स्वर है ना यहाँ पे। इससे पहले जब हम लोग स्वर संधि के 5 भेद है उसको जानेंगे, तब वहां पे आप लोग ई ऊ की मात्रा को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अर्थी में ई स्वर आया है ना। ई स्वर अपने आप में स्वर है, इसलिए यह पूर्ण है। क्योंकि आप लोग स्वर पढ़े होंगे, स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर 11 है। तो उनमें ई का भी स्थान है, आ का भी स्थान है, आ का भी स्थान है। तो यही रूप जो है कहलाता है संधि विच्छेद। शब्दों को तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे पुस्तक के माध्यम से, तो आप लोग को मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे। संधि के नियम अनुसार दो वर्णों के मेल से शब्द को संधि के पहले की स्थिति में पहुंचा देना। दो वर्णों के मेल से शब्द को पहले की स्थिति में, जैसे कि दो वर्णों के मेल से एक नया शब्द बन चुका है, नया शब्द जो बना है उसको पहले की स्थिति में फिर से पहुंचा देना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जब हम लोग दो वर्ण को जोड़ने के बाद क्या किया, एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब ये नए शब्द की उत्पत्ति के पहले जो हम लोग क्रिया करते हैं, जो यह विच्छेद करते हैं, यही कहलाता है संधि विच्छेद। तो इस तरीके से आपको परिभाषा समझ लेना है। एक शब्द को लेना है तो एक शब्द को हम लोग कैसे मिलाते हैं, दो वर्णों के मेल से एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यह हमारी हो गई संधि की परिभाषा। और दूसरा क्या क्वेश्चन है हमारा, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो जब हम लोग दो वर्णों के मेल से नए वर्ण की, एक नए शब्द की आवृत्ति करते हैं तो उससे पहले की जो स्थिति
होती है, पहले की स्थिति क्या होती है ये, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग 2 समझ गए होंगे बच्चों। तो चलिए आप जानते हैं संधि के कितने प्रकार हैं। संधि के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो परिभाषा आप लोग देखिए इसको अच्छे से, मैं उदाहरण की सहायता से इसकी परिभाषा को मैं बताऊंगी। जैसे कि हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, तो यहाँ पे नए शब्द की कौन सी उत्पत्ति हुई, हिमालय। जब हम लोग हिम को लिखते हैं तो हिम में कौन सा स्वर आता है, अंतिम वर्ण हमारा कौन सा होता है, अ जोड़ आलय, है ना। यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है लेकिन मैं यहाँ समझा रही हूँ, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, यही मेन है। इसको आप लोग समझ गए तो कभी संधि को पहचानने में गलती नहीं होगी। जैसे स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद अर्थात 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। स्वर के बाद अर्थात 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ कौन सा क्या परिवर्तन हुआ, आ स्वर की उत्पत्ति होती है। जैसे हिम में हम लोगों ने कौन से शब्द को अंतिम में पाया, अ को पाया। जैसे हिम अ, म को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, म हलंत जोड़ अ बराबर म। तो यहाँ पे स्वर हम लोगों को क्या मिला, अ मिला। तो यहाँ पे क्या लास्ट में हम लोग को मिला है अ, और आलय में कौन सा मिला है, जो सामने दिख ही रहा है आ। तो दोनों के मेल से कौन से स्वर की उत्पत्ति हुई है, आ की उत्पत्ति हुई है ना। तो इसे ही स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग संधि के 3 प्रकार समझेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सबको समझाना मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। संधि मुझे बहुत ही पसंद है, इसीलिए पसंद है क्योंकि इसके जो अर्थ है मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझा भी रही हूँ, ठीक है। तो इसके स्वर के जो भेद है, 5 भेद है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दूसरा हम लोग जानते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन के बाद स्वर अर्थात व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। इसकी परिभाषा को मैं फिर से उदाहरण के साथ ही आप लोगों को समझाऊंगी। जैसे कि संसार, सम जोड़ सार, सम जोड़ सार। अभी तक आप लोग संधि विच्छेद तो सीख गए होंगे कि शब्द संधि विच्छेद सीख गए होंगे। अब वर्ण विच्छेद भी आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ण को किस प्रकार से विच्छेद करना है। जब म में हलंत लगा है तो यह एक स्वर के बिना ही है, और यहाँ पे सार, तो यहाँ पे यह क्या है, अधूरा है। सम क्या है, अधूरा है, यहाँ पे किसी स्वर की आवश्यकता नहीं, या व्यंजन अपने आप में ही अधूरा है, ठीक है। तो एक आसान सा ट्रिक है, उसके द्वारा मैं बताना चाहूंगी कि जब हम लोग व्यंजन संधि को समझेंगे तो हम लोगों को एक इशारा देना है, एक इशारा समझना है बस। जैसे सन, सन क्या हो गया, यह डेढ़ व्यंजन है। डेढ़ व्यंजन कैसे है, स अपने आप में पूरा है और सन न जो है यहाँ पे बिंदी के रूप में है, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे डेढ़ व्यंजन है ना। तो डेढ़ व्यंजन को आप लोगों को समझना है कि जहां पे डेढ़ व्यंजन आए वो क्या है, व्यंजन संधि है। जैसे व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होते हैं उसे ही हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। तो संसार है, फिर संयोग है, संयोग में भी डेढ़ व्यंजन है, संसार में भी डेढ़ व्यंजन है। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझना है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो तीसरा क्या है हमारा, विसर्ग संधि। विसर्ग हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, 3 मात्राओं से हम लोग परिचित पहले हो चुके हैं। तो विसर्ग की कौन सी मात्रा है, यह विसर्ग की मात्रा है। तो मात्रा को जब आप लोग समझ जाएंगे तो उसको अर्थ को जानने में आप लोग को काफी कठिनाई नहीं होगी। जैसे इधर इसकी परिभाषा देखते हैं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होंगे वह विसर्ग कहलाएंगे। जैसे किसी शब्द को ले लेते हैं, जैसे निश्चल है ना, निश्चल, निश्चल है ना, नी
जोड़ छल। तो यहाँ पे कौन से शब्द आया बताइए आप लोग। नी में कौन सी मात्रा है, विसर्ग की मात्रा है ना, तो यहीं से आप लोगों को समझना है। एक और तरीका है इसको समझने का, जैसे कि किसी वर्ण के बाद, जैसे कि क ख ग घ म म य र ल व, या पंचम वर्ण के बाद या स्वर के बाद आने वाले नए शब्द में यदि रेफ या पदेन की मात्रा हो तो उसे हम लोग विसर्ग संधि समझेंगे। पदेन क्या होता है, या ऊपर रेफ की मात्रा है ना, या प्रकार, ये इस प्रकार की जो मात्राएं होती है उसे ही हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो यह रेफ की जो मात्रा है वही हम लोगों को विसर्ग का संकेत देती है। जैसे निर्बल, नि जोड़ बल, निर्बल, दुर्बल, दु जोड़ बल, निर्धन, नि जोड़ धन, निर्धन। तो आप लोगों को विसर्ग में कठिनाई नहीं होगी, व्यंजन में भी कठिनाई नहीं होगी और स्वर में भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो तीन चीज को आप लोगों को अच्छे से समझना है। जो मेन प्रश्न है आप लोगों को यहीं से आने वाले हैं, इसके अर्थ को अच्छे से जानिए, इसकी परिभाषा को, संधि विच्छेद को। तो आप लोगों को क्या प्रश्न बनाने हैं, संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं, और जो उदाहरण मैंने दिए उससे हटकर कोई उदाहरण देना है आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।